Hello guys, welcome to my YouTube channel Botany Topics. In the today's lecture, I am going to discussing about the differences between the Angiosperms and the Gymnosperms. So guys, here are some differences between the Angiosperm and the Gymnosperms. As you know that in the case of Angiosperm, a flowering body is developed. So the sporophyls are aggregated to produce flowers. इनमें क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लावर प्रोड्यूस होता है. बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स द कोन्स आर फॉर्म्ड. इनमें कोन्स फॉर्म होती है. सो द स्पोरोफिल आर एग्रीगेट टू फॉर्म कोन्स. स्पोरोफिल क्या है? स्पोरोफिल है माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. जिनमें माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स आर प्रेजेंट होते हैं उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं. जो ये स्पोरोफिल है वो एग्रीगेट करता है एंड फॉर्म क्या करता है? कोन्स और फ्लावर्स. फ्लावर इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म एंड कोन्स इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. एज यू कैन सी इन द एंजियोस्पर्म सेपल पेटल्स आर प्रेजेंट, बट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म cones do not possess sepal and petals. So guys, as you can see in this picture, there are two cones of the gymnosperms. Cones are generally unisexual and rarely bisexual. इनमें टू टाइप्स की कोन होती हैं और एक होती है फीमेल कोन एंड एक होती है मेल कोन. जो ये वुडी फीमेल कोन होती है वो वुडी कोन होती है एंड मेल कोन है जो वो वुडी नहीं होती. बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स आर जनरली बाइसेक्सुअल एंड रेयरली यूनिसेक्सुअल. इनमें क्या होता है? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है वो प्रेजेंट होता है. सो द फ्लावर्स आर जनरली बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल मतलब कि दोनों के दोनों पार्ट मेल एंड फीमेल पार्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं. और रियरली कुछ केसों में ये होता है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल मतलब कि ओनली मेल और ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता फ्लावर में. So the fourth difference between the angiosperm and the gymnosperm is the sporophyll bearing central axis usually elongated. जो इसमें स्पोरोफिल होता है जिम्नोस्पर्म के केस में वो क्या करता है? वो सेंट्रल एक्सिस जो बियर करता है एंड वो क्या होती है? इलोंगेटेड होती है. बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म द स्पोरोफिल बियरिंग थैलेमस. स्पोरोफिल में क्या होता है? थैलेमस होता है. और जो ये थैलेमस होता है ये जनरली वेरी मच कंप्रेस्ड, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? कंप्रेस्ड होता है. सो इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म द माइक्रोस्पोरोफिल ऑफन कंटेन्स अ ब्रॉड स्टेराइल हेड. व्हाट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल? हमें पता है कि माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो मेल पार्ट है एंड द मेल कोन. इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म इनमें क्या होता है? ब्रॉड एंड स्टेराइल हेड होता है. बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म द माइक्रोस्पोरोफिल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमन. हम एंजियोस्पर्म में स्टेमन को क्या बोलते हैं? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो द माइक्रोस्पोरोफिल इज रिप्रेजेंटेड बाय stamen in the case of angiosperm. अब इन जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल वुडी एंड अनरोल्ड होता है. इसका कोई काम नहीं होता है. मेगास्पोरोफिल क्या है? फीमेल कोन और फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. सो मेगास्पोरोफिल वुडी and unrolled in the case of gymnosperm, but in the case of angiosperm megasporophyll is delicated and it is rolled to form carpel. We know that carpel is the female part of the plant. So जो megasporophyll होता है angiosperm में उसका रोल क्या होता है? वो क्या फॉर्म करता है? कार्पल फॉर्म करता है. और
जैसे कि हमें पता ही है कि इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म स्टिग्मा स्टाइल आर एब्सेंट, बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म both are present. Stigma and style are present in angiosperm. So the next point of the angiosperm is ovules are attached to the placenta and they occur covered inside the ovary. जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल हमारा है और ये किसके साथ अटैच होता है? प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म, बट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म ओव्यूल आर नॉट बोर्न ऑन अ प्लेसेंटा. So the next point is as we know that in the case of angiosperm the archegonium is absent, but in the case of gymnosperm the female gametophyte is large and contain archegonium. जो ये हमें आर्किकोनियम दिखाई दे रहा है इन जिम्नोस्पर्म की पिक्चर है ये, और ये आर्किकोनियम जो है जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म ये एब्सेंट होता है. इंस्टेड ऑफ आर्किकोनियम द फीमेल gametophyte is represented by 7-celled 8-nucleate embryo sac एंड इनमें आर्किकोनियम जो है वो एब्सेंट होता है. So guys, here are some differences between the gymnosperm and the angiosperm. So first difference is the sporophylls are aggregated to form cones, and in the case of angiosperm the sporophyll are aggregated to produce a flower. जिम्नोस्पर्म में जो कोन्स होती हैं वो यूनिसेक्सुअल और रेयरली बाइसेक्सुअल होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है. और इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर्स आर जनरली बाइसेक्सुअल एंड रेयरली यूनिसेक्सुअल. कोन्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में उसमें सेपल पेटल्स नहीं होता, बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म सेपल पेटल्स आर प्रेजेंट. Microsporophyll often contain a broad sterile head in the case of gymnosperm, but in the case of angiosperm microsporophyll is represented by stamens. Stigma, style and ovary are absent in the case of gymnosperm, but they are present in the case of angiosperm. So guys, हमारे ये तीन जो है वो डिफरेंसेस वो रह गए थे, वो कौन से हैं? pollination is direct. Pollen grains directly enter the ovule and come to lie over the nucleus. So in the case of gymnosperm the pollination जो होती है इनमें वो डायरेक्ट pollination होती है. जो पोलन ग्रेन है वो डायरेक्टली ओव्यूल को जाकर फर्टिलाइज कर देता है, बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म pollination brings the pollen grain on the special receptive surface of the megasporophyll. सो हमें पता ही है कि मेगास्पोरोफिल में जो पोलन ट्यूब होती है, सो जो पोलन है वो कहाँ से जाता है? पोलन ट्यूब के थ्रू जाकर हमारे ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है और उसे जाकर क्या कर देता है? फर्टिलाइज कर देता है, फ्यूज़ कर देता है. सो इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होती, बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म देयर इज डबल फर्टिलाइजेशन. इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म फ्रूट इज नेवर फॉर्म्ड. जैसे कि हमें पता ही है कि एंजियोस्पर्म मतलब क्या है? सीड इन अ फ्लावरिंग प्लांट बॉडी, ठीक है. सो इसमें तो फ्रूट ऑब्वियसली प्रेजेंट होना ही है, फॉर्म जो है वो होना ही है. इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म फ्रूट इज नेवर फॉर्म्ड, बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रूट इज फॉर्म्ड. सो गाइस, इन टूडेज लेक्चर वी discussed about the differences between the angiosperm and the gymnosperms. So guys, if you like my video, do like, subscribe and share my video. Thank you.